लास्ट सेशन में हम लोगों ने कैश बुक का फर्स्ट कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक दोनों देख लिया था और मैंने कहा था आज का सेशन हम लोग का डेडिकेटेड रहेगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक किस पर? अच्छा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है जरा उसमें देखते हैं। उसमें हमने ये बता दिया था कि उसमें कैश का कॉलम भी बनता है, बैंक का कॉलम भी बनता है और डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनता। तो ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट का भी बनेगा। जरा देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। मैंने आपको हल्का सा हिंट तो दे ही दिया था। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम तो बनना ही बनना है, चाहे सिंगल कॉलम बनाओ, चाहे डबल कॉलम बनाओ, चाहे ट्रिपल। तो यहाँ पर बैंक और डिस्काउंट को ऐड कर दिया, यानी हमको कौन सा कॉलम बनाना है? ट्रिपल कॉलम। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड। हम लोग भी वही कर लेंगे, क्वेश्चन उसी तरह से फ्रेम करके दिया हुआ है। अगर हम लोग अपना दिमाग लगाने लगेंगे यहाँ पर कि पहले हम लोग डायरेक्ट चेक को, जैसे मैंने लास्ट टाइम जाते जाते कहा कि ऐसे करना, कोशिश की होगी तुम लोगों ने और मुझे मालूम है गलत है लेकिन कोशिश तो की ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रही होगी? मैंने कहा था प्रॉब्लम मैं बताऊंगा कहाँ आएगी। प्रॉब्लम आ रही होगी तब जब एक जगह बोला होगा चेक मिला और 2 एंट्री के बाद बोला होगा कि चेक को बैंक में जमा किया। असली प्रॉब्लम वहां आएगी और वहीं पर बच्चा फंसेगा। तो जैसा बोला है क्वेश्चन, जैसा बना करके दिया है वैसा ही करते हैं, काहे को अपना ज्यादा दिमाग खोपड़ी को यूज करें। अब बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में बात करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे और जब नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो भी ऐसे नहीं करेंगे जब तक ये ना बोला रहे कि चेक्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज कैश रिसीव्ड। क्लियर? 1 जनवरी 2020 को कहता है चंद्रिका ने बिजनेस कमेंस किया। बता सकते हो कैश से स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और चंद्रिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ ना। तो एक काम करते हैं, ये हो गया आपका पर्टिकुलर डेट, कैश बुक। हाँ, क्या लिखेंगे इधर? कैश बैंक एंड डिस्काउंट। डेट, पर्टिकुलर, कैश बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक, ये ट्रिपल कॉलम बन रहा है। कह रहे कैश से स्टार्ट किया 1 जनवरी 20 को। कैश अकाउंट डेबिट करना है, ये कैश अकाउंट है, इसको डेबिट करना है कितने से? 20,000 टू कैपिटल अकाउंट। अरे बोलो, दैट्स इट, हो गया। आगे कहता है इसने पेमेंट किया है करंट अकाउंट में। कहां पे पेमेंट किया है? करंट अकाउंट में पेमेंट किया है। करंट अकाउंट मींस बैंक में पेमेंट किया है। कैश निकला, बैंक में गया, तो एंट्री होगी बैंक को डेबिट करेंगे नींद और कैश क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश कम हो गया, उधर भी एक नींद। तो कैश को कम कर दो, कैश को कम कर दो तो भाई बहन कितने रुपए से? 19,000 रुपए मेरे निकल गए, कैश निकल गए। हाँ या ना? किस डेट पर निकले 19,000? 3 जनवरी को। पक्का? अच्छा, कैश तो निकल गया लेकिन बैंक में प्लस हुआ ना, तो बैंक में ले आओ ना 19,000। बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझने के लिए केवल। एंड दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। बोलो, ये देखने से ही पता चल जाएगा ये कॉन्ट्रा एंट्री। मेरा ही पैसा मेरे ही पास आया। हाँ, मेरी एक जेब से निकलकर दूसरी जेब। अच्छा भाई, कहता है उसने रिसीव किया चेक कीर्ति एंड कंपनी से 4 जनवरी को
अगर 4 जनवरी को कीर्ति एंड कंपनी से रिसीव कर रहा है तो कैश बढ़ा ना, भले चेक रिसीव कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहा है कि फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीव। कैश आया मेरे पास, किससे आया? कीर्ति एंड कंपनी से। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 600 रुपए से। बोल लो ना 7 जनवरी को। इसके बाद उसने बैंक में चेक जमा किया 7 तारीख को। बोलो 7 तारीख को जमा किया, इधर देखना तुम लोग। तो यहां से मेरा कैश निकल करके बैंक में चला गया बाय बैंक, 600 कैश निकल गया और बैंक में जाकर ये प्लस हो गया टू कैश। अरे बोलते क्यों नहीं? ये भी कॉन्ट्रा है। क्लियर है? फिर कहता है उसने रतन एंड कंपनी को चेक दिया है। ओ तो पहले कैश पेमेंट मान लेंगे, आया ना? क्या मानेंगे? जब चेक ले रहे हैं तो कैश रिसीट, तो चेक दे रहे हैं तो कैश पेमेंट। इतनी मार ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा ढंग से पढ़ो। रिसीट के बारे में केवल लिखा है, जब रिसीट चेक होगा तो ही चेक माना जाएगा कैश में। जब चेक जाएगा तो चक दे इंडिया, चेक चला गया। अरे बोलो ना, चेक चला गया, बात खत्म हो गई। सोच रहा क्या? रिसीट के लिए बोला है, पेमेंट के लिए कहां बोला है? सेठ जी पैर नीचे करें। हाँ ठीक है ना, पेमेंट किया तो हम इसको सीधे चेक से मान लेंगे। पेमेंट कितने रुपए का है? 330 का। कितने का? और तो और 20 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है। उसने रतन एंड कंपनी को चेक दिया 10 तारीख को। तो बाय रतन एंड कंपनी कितना? 330 का चेक निकल गया। और तो और मैंने डिस्काउंट भी दे दिया कि ले लिया, दिए दिया, ले लिया। जब हम पैसा कम दे रहे हैं तो पैसा कम हमारा फायदा हो गया ना। देना 350 था, 330 दे रहे हैं ना। कहाँ दिमाग है? यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, पक्की बात। अच्छा आगे कहता है त्रिपाठी एंड कंपनी ने उसके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 12 तारीख को। तो मेरे बैंक में डायरेक्ट आ गया भाई 475। 12 तारीख को मिल गया, बैंक में मिला है। कैश कहाँ? चेक कहाँ मिला है भाई? चेक दिया है उसने, कहाँ लिखा है चेक रिसीव हुआ है? कहाँ लिखा है बताओ? तो बैंक में ना क्या मिला है? धन्य हो तुम लोग, और धन्य है वो लोग जिन्होंने तुम लोग को वो अनमोल शिक्षा दी है। मतलब हमारे जैसे ही लोग। क्या खा कर आते हो? बोलो एंट्री बताओ। क्या तुम लोग को क्या समझाए? मतलब बच्चों वाले भी एंट्री तुम लोग नहीं कर पाते हो, शर्म आती है। तुम लोग को तो नहीं आती, हमको आती है। अब बताओ, बात खत्म हो गई ना। उसने हमको चेक दिया, उसका नाम ही नहीं लिखोगे जिसने दिया है। तो बैंक में मेरे पैसा गया, किसने दिया? त्रिपाठी ने दिया। लाइबिलिटी खत्म, जो भी हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा बैंक में गया तो बैंक को मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? त्रिपाठी, तो त्रिपाठी एंड कंपनी क्रेडिट। क्यों? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी। आगे कहता है उसने काशी से चेक लिया और उसको डिस्काउंट दे दिया 450 का। हमको चेक मिला है तो इसका मतलब कैश मान ले। 15 तारीख को, 15 तारीख को रिसीव हुआ है काशी से। बोलो। अच्छा काशी से मिला है 450 रुपए और डिस्काउंट हमने दे दिया, यानी इसका मिल मतलब हुआ कैश हमको मिला। अगर चेक मिलता है तो इसका मतलब पहले हम उसको कैश मान लें। यही तो लिखा था क्वेश्चन में। और 35 का डिस्काउंट मैंने दे दिया क्योंकि हमको कम कैश मिला, लॉस हो गया, डेबिट हो गया। बात समझ में? अच्छा इसके बाद क्या कहता है कि he receives cash 75 and checks 100 for cash sales।
100 रुपए और 75 रुपए उसको कैश सेल्स के अगेंस्ट मिल रहे हैं 20 तारीख को। अगर 20 तारीख को टू सेल्स कितना रुपया 175, दोनों तो कैश में, चेक जब भी मिलेगा हम उसको कैश रिसिप्ट दिखा देंगे। अभी तो हमारे पास दो कैश की चेक की दिक्कत आ रही है, एक तो ये 75 और एक ये 450 वाला। हाँ या ना, ये भी तो मिला है हमको, लेकिन मैंने बैंक में डाला नहीं है। He pays into the bank including the check received on 15 और 20। ओ इन दोनों को उसने बैंक में जमा कर दिया 1000 रुपए का, उसने बैंक में जमा किया है। टोटल कितना जमा किया? 1000। टोटल बैंक में कितना जमा किया? उसमें इन दोनों का चेक शामिल है, 450 रुपए का एक का और 75 रुपए का एक का। तो बकिया क्या होगा? कैश गया होगा मेरी जेब से बैंक में, यानी मैंने बैंक में टोटल 1000 जमा किया, उसमें 525 रुपए ये है, तो 475 रुपए कितना? 475 तो मेरा कैश होगा, 525 बोलो, पक्की बात है? अरे बोलते क्यों नहीं? 450 और 75 अगर मैंने चेक जमा किया बैंक में तो 475 450 और 75 525 होता है। 525 अगर मैंने बैंक में चेक जमा किया है तो 475 क्या जमा किया होगा? कैश। तो मेरी जेब से कैश भी निकला, चेक भी निकला। तो मैंने 20 तारीख को ना, किस तारीख को जमा किया? 25 को। सीधे 1000। अलग अलग करना चाहो दैट इज अप टू यू, आएगा वही। और 2 कैश 1000। और क्या अलग एंट्री करो ना, अलग अलग करो, तुम्हारी एंट्री 450 अलग करो, 75 अलग करो, 525 अलग, तो तुम्हारी मर्जी। एक साथ 1000 लेकर तो भी वही होना है, बंदा को तो कैश बैंक में से जमा किया। क्या है? अच्छा सॉरी, ये 1000। थैंक यू। ठीक है ना, कैश निकला और बैंक में आ गया, बात खत्म। अच्छा, उसने कैश परचेज का पेमेंट किया 27 तारीख को 275, कैश पेमेंट किया है, पेमेंट हो गया, चेक से निकल गया पैसा, कैश निकल गया। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस का कैश में पेमेंट किया 30 तारीख को कितना? 50। अरे बोलते क्यों नहीं? बस हो गया, दिस इज योर आंसर। अब टोटल या ले, बताओ डेबिट का कैश का टोटल कितना आया? 21,225 माइनस करके आ जाएगा 19,000 20, अच्छा तो 20,875 20,925 300 बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट ज्यादा था, डेबिट बैलेंस है। अच्छा इसकी बात करो तो 20,000 21,075, अरे बोलते क्यों नहीं? 21,075 में 330 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 21,000 में से 300 निकाल लो, 20,745 मेरे हिसाब से। ठीक है ना? अच्छा, इधर का टोटल कर लो डिस्काउंट का 20 और इधर का टोटल कर लो 35, बात खत्म। इधर का तो बैलेंस होता भी नहीं, बताया था ना। दिस इज योर नोट कर।
बोलो आप बोलो। नहीं मिलाते क्यों होगा वो? मिलाने की आदत कब हटेगी? मिला क्यों रहे थे उस समय? समझना चाहिए था ना। तो बाबू इसीलिए तो दिक्कत आई मेरे साथ। क्लास के बाद मिलाते, पहले समझते। हम लोग की आदत होती है, जो हम लोग आज तक पढ़े होते हैं पहले हम उसको सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं कि वही सही है और उसी को ऊपर रखो। हो गया? पहले ही कर लिए थे। चलें आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। पेटी कैश बुक बनानी है। और ये सर ये कौन सी बुक होती है? आपने ना जब हम लोग को कैश बुक बताया था, टोटल कितने तरह की बताई थी? अच्छा, 4 ही बताई थी, 3 नहीं बताई थी। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड चौपल कॉलम। अच्छा, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक होता क्या है? पेटी कैश बुक बेसिकली होता क्या है, एक बात बताओ। मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं इस पूरा बिजनेस का दारोमदार मेरे ऊपर है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, है तो नहीं वैसे, ठीक है ना, मान लेते हैं। हम तुम लोग को पढ़ा रहे, बेटा कैश बुक खोलो। तक बगल से आया वो पेंटर, पेंट कर रखा है, मालिक को 50 रुपए दीजिए, पेंट लाना है, दे दिया। अब हो गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन खोलो जरा, देखते। तब तक वो आया, सर चाय आपको पिलाई थी ना, वो 5 रुपए मांग रहा है, मतलब 20 रुपए मांग रहा है, दे दिया। सही कि नहीं? एक अच्छा लग रहा है क्या? खुद भी डिस्टर्ब रहो, बाकियों को भी डिस्टर्ब करो। मैंने एक सिस्टम कर दिया, मैंने उधर उधर बोल दिया उनको कि भाई देखिए ये लो 1000 रुपए, जो भी छोटे मोटे खर्चे हो ना करते रहना, पूछना मत, चाय हुआ, नाश्ता हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो डेली का खर्चा करो ना। और मैं तुम्हें एक राइट देता हूँ कि 400 रुपए तक का एक्सपेंसेस अगर कोई हो तो वो कर सकते हो, हमसे परमिशन लेने की जरूरत। 500 रुपए तक का कोई खर्चा हो, हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, मान लेते हैं। अब उनके पास कोई एक्सपेंसेस होगा अप टू ₹500, ही इज फ्री टू यूज इट। ओके, अब उसका अकाउंट कैसे? अब मेरे पास 3 पॉकेट हो गए, एक मेरे पास अपना, एक बैंक वाला और एक वो भी तो मेरा ही पैसा है। मैंने 1000 दिया है तो मेरा वो 1000 जमा है तो मेरे ही पास। एक मेरा जेब में है, एक बैंक में है और एक पेटी कैश के नाम पर रखा है। वो छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे उससे, जैसे प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, फोटो कॉपी का हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, टी एंड रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड खर्चा हो गया, हाँ या ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड खर्चा हो गया, डेंटिंग पेंटिंग से रिलेटेड, मतलब छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे वहां से। क्रेडिट कार्ड हो गया, तो इसको कहते हैं पेटी कैश बुक। हमको एक और कैश बुक मेंटेन करनी पड़ती है, पेटी कैश बुक। शाम को मैं उसके पास जाऊंगा, मैंने कहा देख 1000 रुपए मेंटेन करना था, कितना बचा है? कहेगा 170। मैंने कहा 830 रुपए, 830 कहाँ खर्च हुआ? कहेगा मालिक यहाँ यहाँ खर्च हुआ। अब मैं 830 दिया, 170 रुपए खर्च बच गया उसके पास। अगले दिन हम उसको कितना बैलेंस ले आएगा, वो फिर 1000 ले आएगा, मैं उसको 830 रुपए और दे दूंगा जितना खर्च किया था। फिर उसके बाद कितना हो गया? 1000। अब वो दिन भर खर्च करेगा, शाम को पूछूंगा कितना है तो कहेगा 450 रुपए। मैं कहूंगा 550 कहाँ खर्च हुआ, हिसाब दो, हिसाब दे देगा। अब उसके पास अगले दिन कितना बचेगा? फिर 1000, क्योंकि मैं 550 और दे दूंगा उसको, तो टोटल उसके पास 1000 रहता जाएगा। अब समझ में आई बात? क्लियर है? या जब 1000 खत्म हो जाएगा हमसे कहेगा और पैसा दे दीजिए, मैं 2000 निकाल कर दे दूंगा, ये भी तरीका है। या जब खत्म हुआ 2000 फिर आएगा कहेगा दे दीजिए, मैं 500 रुपए और दे दूंगा, वो पेटी कैश में जाता जाएगा। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत? अब तो समझ में आया पेटी कैश क्यों। तो यहाँ पर वही प्रिपेयर करना है, हम इसका फॉर्मेट कुछ नहीं बनाने जा रहे, बिल्कुल सिंपल सा है, देखो समझ के बाहर है। सारा डेबिट आइटम है, यानी जो कुछ भी कर रहे हो, देखो ना, ये केवल एक बार डेबिट हुआ पैसा, पेटी कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और ये सब पैसा जा रहा है, ये जा रहा है। इतने कॉलम, अब तक हमको एक कॉलम बनाना पड़ता था, यहाँ कैश का एक कॉलम बनाना पड़ता था टोटल का। अब हम उसको अलग अलग तोड़ते हैं, जरा देखते हैं कैसे तोड़ते हैं।
देखा नहीं? देखो, 100 रुपए पेटी कैश के मिले किस तारीख को? 1 जनवरी। तो मेरा जो अकाउंटेंट है, वो जो बंदा बैठा है जूनियर अकाउंटेंट या खर्चा करने वाला क्लर्क, उसको 100 रुपए मैंने दे दिया। तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया, लेकिन ये वो वाला कैश अकाउंट नहीं है, ये पेटी कैश वाला। कहां से निकलेगा? ये मेरा कैश बुक है या कैश अकाउंट हो गया, जो समझो, और ये हो गया मेरा पेटी कैश। मैंने कैश में मेरे यहाँ पर बैलेंस पड़ा था, बैलेंस BYD मान लेते हैं 5,000, इसमें से मैंने 500 रुपए निकाले और पेटी कैश वाले को दे दिए। किसको दे दिए? तो मैंने यहाँ लिख दिया पेटी कैश, मैंने उसको 500 दे दिए, और पेटी कैश में जाकर ये पैसा यहाँ जुड़ जाएगा टू कैश। बोलो ना, बैलेंस बढ़ गया। हाँ या ना? तो ये कहां से आया? कैश से आया। पक्की बात है। किसमें? पेटी कैश में। तो देखो, पेटी कैश में कहां से आया? कैश से आया, 100 रुपए। कॉलम बना लेना डेट का, चले? पक्का। अब मेरे पास 100 रुपए यहाँ पर आ गए, अब मैं खर्च कर रहा हूँ। 98 में खर्च कर रहा हूँ बस फेयर पे। कितना रुपया खर्च कर रहा हूँ? 50 पैसा। 50 पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ बस फेयर पे 2 तारीख को। इसी 100 में से खर्च का मैं, मतलब मैं क्लर्क, तो मैंने 50 पैसा खर्च कर दिए। तो मैंने खर्च कर दिए कितने? 50 पैसे कर दिए। अरे बोलो ना। लेकिन इसका मैंने एक अलग कॉलम खोल लिया कन्वीनियंस का, और जितने भी कन्वीनियंस से रिलेटेड खर्चे होंगे उसमें ट्रांसफर कर दूंगा 50 पैसा बस। हाँ या ना? अच्छा, अब देखो, फिर मैंने खर्च किया कार्टेज पर 2.5 रुपए, मैंने फिर खर्च कर दिए 2.5 रुपए कार्टेज पर, उसका एक अलग कॉलम बना दिया 2.5 रुपए। ये टोटल वाला अभी तक हम लोग केवल इसकी आदत थी, पहले वाले कॉलम की आदत थी। बोलो ना। अब इसके साथ साथ जितने मेजर एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके लिए हम कॉलम खोलते जाएंगे अलग अलग, ताकि ये पता चल सके महीने के अंत में या साल के अंत में एक कॉलम में कितना खर्च हुआ। कार्टेज के नाम पे कितना, कन्वीनियंस के नाम पे कितना, फ्रेट के नाम पे कितना, स्टेशनरी के नाम पे कितना, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के नाम पे कितना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे कितना, फलाने के नाम पे कितना, और दिमाग के नाम पे कितना। क्यों? पक्की बात है ना? 5 रुपए हमने खर्च किए पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे, उसी 100 में से खर्च किए होंगे, तो हमने फिर 5 रुपए खर्च तो कर दिए, एक अलग कॉलम बना लिया पोस्टेज एंड टेलीग्राम का। बोलो ना, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये केवल शो करने के लिए, बाकी जो कॉलम्स हैं आगे वाले, हम लोग को आदत है केवल टोटल वाला बनाने की आज तक, लेकिन इसके साथ साथ अब पेटी कैश में क्योंकि उसको मैंने काफी फ्रीडम दिया है, तो मेरे साथ कोई धोखा ना कर सके, तो मैंने अलग अलग कॉलम बना दिया। शाम में पूछो कहाँ से खर्च हो गया, तो सामने दिखेगा ना। कैजुअल लेबर को मैंने 6 रुपए का पेमेंट किया, तो ठीक है 6 रुपए का पेमेंट कर दो, लेबर अकाउंट में डाल दो। हाँ जी। स्टेशनरी के नाम पे फिर 4 रुपए चला गया, अलग से कॉलम खुल गया। और 2 रुपए स्टेशनरी के नाम, नहीं टोंगा, ये क्या होता है? अच्छा, टांगा, टांगा टांगा कन्वीनियंस हो गया ना, है कि नहीं? बस से आओ, यहाँ टांगे से आओ, तुम्हारी मर्जी, यहाँ अपनी टांगों पर चल कर आओ, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, आप बताओ। ट्रांसपोर्टेशन माल लदा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन तुम ट्रेवलिंग पर जाते हो या हमको पहले ये क्लियर कर, तुम माल गाड़ी में बैठ कर दिल्ली जाओगे या ट्रेन में जाओगे, तुम किस में जाओगे? तो फर्क समझो। तो तुम अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स में खर्चा लिख सकते हो, कन्वीनियंस में खर्चा लिख सकते हो, अगर लोकल तुम जर्नी कर रहे हो तो कन्वीनियंस में लिखो। अब टैब वो नहीं लिखोगे माल का खर्चा, मैजिक खर्चा है कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा टोंगा, टोंगा नहीं टांगा चार्जेस हो गया 2 रुपए। रिपेयर टू चेयर्स 15 रुपए का रिपेयर है, अलग से बना लो। बनाया है इसने? नहीं बनाया, इसने अलग से बना दिया सन्ड्रीज, ठीक है। तुम लोग रिपेयर बना देना, ऊपर सन्ड्रीज ना लिखकर का लिख दोगे? अच्छा, बस पेयर फिर कन्वीनियंस में गया, बोलो ना। अच्छा, कार्टेज फिर कार्टेज में चला जाएगा,
₹7 पोस्टेज टेलीग्राम, फिर ₹7 पोस्टेज टेलीग्राम में चला गया। देखो ना कितना हल्लुक है, नहीं है? ₹3 टांगा, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया और कंज्यूमर हो गया, कर लोगे तो इसने कंज्यूमर कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा? सैंड्रीज में। तुम लोग अलग से रिफ्रेशमेंट खोल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज योर आंसर। अब देखो ₹100 था, ₹100 में टोटल खर्चा तुम लोगों ने दिखाया कितना? 60। तो बैलेंस कितना बचा? वो अगले दिन आगे आ जाएगा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना? अब इसका फायदा क्या है? 3 एडवांटेजेस मेन है पेटी कैश बनाने का। पहला एडवांटेज है कि जो चीफ कैशियर होगा उसका समय बचता है, छोटे मोटे खर्चों पर ध्यान न देकर वो इंपॉर्टेंट चीज पर लाखों और करोड़ों का धंधा कर सकता है, आराम से, टेंशन नहीं रह सकता। दूसरा कि सेविंग इन लेवल राइटिंग ऑफ द कैश बुक एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। अब उसका हिसाब किताब अलग कैश बुक में मेंटेन हो रहा है, उसको मुझे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो अपना बैलेंस बताएगा, फिर पैसा ले लेगा मेरी, जब से पैसा चला जाएगा उसमें जमा हो जाएगा, फिर वो खर्चा करता रहेगा, मुझे उसका हिसाब किताब भी नहीं मेंटेन करना, मुझे उन छोटी छोटी चीजों पर अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करना। तीसरा कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट। मैंने क्या कहा? मेरे साथ धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे यहाँ दिखेगा साफ साफ कि टोटल में कितना पेमेंट गया है, ये कितना खर्च हो रहा है, सब मुझे आराम से पता चल सकता है, जब मैं चाहूँ देख सकता। बात समझ में आई? चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर।